नमस्कार, मैं अंबुजा आनंद आपका स्वागत करती हूँ। देश में कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए आप लोग अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें एवं सरकारी निर्देशों का पालन करें। आपके मनोरंजन हेतु मनोहर श्याम जोशी जी की कहानी सिल्वर वेडिंग का नाट्य रूपांतरण प्रस्तुत है। यह कहानी पीढ़ी अंतराल को दर्शाती है। हमारी कहानी के मुख्य पात्र सेक्शन ऑफिसर यशोधर पंत जी हैं। उनके आदर्श किशनदा हैं, जिनके नक्शे कदम पर चलने का प्रयास यशोधर बाबू कर रहे हैं। उनके 3 बेटे और 1 बेटी हैं। बड़ा लड़का एक विज्ञापन कंपनी में काम करता है, जिसकी 1,500 रुपये सैलरी है और ये यशोधर बाबू को कुछ ज़्यादा लगती है। दूसरा बेटा IAS की तैयारी कर रहा है। तीसरा बेटा अमेरिका जा चुका है और एकमात्र बेटी न केवल तमाम प्रस्तावित वरों को अस्वीकार करती जा रही है, वरन अमेरिका चले जाने की धमकी भी दे रही है। यशोधर बाबू जो बच्चों की इस तरक्की से खुश होते हैं, वह यह भी अनुभव करते हैं कि वह खुशहाली कैसी जो परायापन पैदा कर दे। बच्चों के द्वारा गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा करना उन्हें समहाउ जचती नहीं है। एनीवे, जनरेशन में गैप तो होता ही है, ऐसा कहकर स्वयं को दिलासा देते। कुछ दिन पहले पंत जी के घर पर उनके साइकिल से दफ्तर जाने पर हंगामा हुआ था, क्योंकि उनके बेटों को लगता था कि सोसाइटी में उनकी रेपुटेशन कम हो रही है। बेटा चाहता है कि डैडी साइकिल से ना जाकर स्कूटर से ऑफिस जाएं। पंत जी की पत्नी उनको समझाने का प्रयत्न करती हुई, चलिए आगे देखते हैं। बेटा चाहता है कल से आप साइकिल से नहीं बल्कि स्कूटर से ऑफिस जाएं। स्कूटर भी कोई सवारी है? साइकिल से अच्छा कुछ नहीं होता है। आप सेक्शन ऑफिसर हैं और आप साइकिल से ऑफिस जाएं, यह अच्छा नहीं लगता। तुम तो बोलो ना, बुढ़ा गई हो, सहूर नहीं है। बुढ़ापे में बिना बांह का ब्लाउज और पैंट शर्ट पहनकर हीरोइन बनी घूमती हो। ये तो था पंत जी और उनकी धर्मपत्नी जी का संवाद। आइए अब आपको ले चलते हैं उनके ऑफिस। 5:30 बज गए हैं, अब चलना चाहिए। मिसेस चड्ढा, आप लोग के देखा देखी तो घड़ी भी सुस्त हो गई है। बड़े बाबू, आपके चूनेदानी का क्या हाल है? वक्त सही देती है? मोहतरमा, मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है। बाबा आदम के ज़माने की है बड़े बाबू। अब तो डिजिटल ले लो, एक जापानी सस्ती मिल जाती है। यह घड़ी मुझे शादी में मिली थी। हम पुरानी चाल के, हमारी घड़ी भी पुरानी चाल की। आपकी शादी कब हुई थी? 6 फरवरी 1947 को। अरे वाह, 25 साल सिल्वर वेडिंग, तब तो पार्टी बनती है। अरे नहीं, यह तो अंग्रेजी चाल है। इससे आप बच नहीं सकते। ज़्यादा कुछ नहीं, बस चाय नाश्ता करवा दें। अच्छा, यह लो 10 रुपये। सिर्फ 10 रुपए में काम नहीं चलता बड़े बाबू। अच्छा, यह लो 20 रुपये। पंत जी बिरला मंदिर से होते हुए सब्जी लेकर के घर की तरफ चलते हैं तो देखते हैं कि उनके घर के सामने काफ़ी भीड़ लगी है और कुछ लोग उनके घर के अंदर आ जा रहे हैं। इतने में देखते हुए उनका बड़ा बेटा किसी को कार तक छोड़ने आया है। आधे घंटे वेट करने के बाद जब भीड़ कम हो जाती है, तब पंत जी घर में प्रवेश करते हैं। घर में प्रवेश करते ही बड़ा लड़का और पत्नी पंत जी पर बरस पड़ते हैं। पापा, आप इतनी लेट क्यों आए हैं? आपकी सिल्वर वेडिंग की पार्टी रखी थी। मेरे ऑफिस के काफ़ी लोग आए थे। मेरे बॉस तो आपका इंतजार करते करते थक गए और चले गए। मुझसे पूछ कर रखा था क्या? मुझे कैसे पता होगा? रोज़ तो समय पे आते थे, आज क्यों लेट हो गए? पंत जी कोई जवाब नहीं देते हैं, चुपचाप पूजा घर जाते हैं और रोज से ज़्यादा समय लगाते हैं। वस्तुतः वह पूजा नहीं कर रहे थे, बल्कि समय व्यतीत कर रहे थे, जिससे मेहमान चले जाएं। बाहर बच्चे और पत्नी खींच रहे थे। सभी मेहमान खाकर चले जाते हैं। तब पंत जी पूजा घर से बाहर निकलते हैं। आज तो पूजा करने में आपने बहुत देर लगा दी। नहीं तो। चलिए छोड़िए, आइए। बच्चे आपके लिए गिफ्ट लाए हैं और वो आपके कमरे में रखा हुआ है। पैकेट खोलते ही पंत जी देखते हैं कि बेटे ने गाउन गिफ्ट किया है। गाउन को लेकर के पंत जी उदास कदमों से कमरे में टहलने लगते हैं।
यह सोचते हुए कि गाउन पहनकर दूध लाने के लिए दिया गया है, क्योंकि कोई स्वयं ही जाकर के दूध और सब्जी नहीं लाना चाहता। इस विषय पर घर में पहले भी कलह हो चुकी है। बस सबको अपनी इज्जत की फिक्र है कि पापा फटा गाउन ना पहने। यह थी जनरेशन गैप की कहानी, जो आज के समय में हर घर में दिखाई देती है। दोनों जनरेशन को एक दूसरे को समझने की बहुत आवश्यकता है। आशा करती हूँ कि आप इस कहानी सिल्वर वेडिंग को अवश्य पढ़ेंगे और समझेंगे।